इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये वो कौन है जिससे हमें डर कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से सालों पुराने खून से भी ज़्यादा सही रिश्ते टूट जाते हैं? और कौन है जिसकी वजह से इंसान अपनों में भी पराया बन जाता है? ये सब सवाल पंडित जी की आज की पोस्ट में थे, जिसे उन्होंने अभी अपने ब्लॉग पर डाला था। इस पोस्ट में की सवालों के बहुत सारे अलग अलग जवाब आए थे। हर रीडर ने अपने ज्ञान और ज़िंदगी में मिले एक्सपीरियंस के आधार पर किया आंसर लिखे थे। ये सारे सवाल पंडित जी के मन में कल रात को आए थे, और इन सवालों को उनके मन में डालने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि महाभारत का एक कैरेक्टर था। ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था, और उस कैरेक्टर को भी उनके मन के भाव, एक फीलिंग्स की वजह से ही महाभारत जैसे महायुद्ध करवाने की प्रेरणा मिली। ये कैल्प्रिट था ईगो, यानी अहंकार। इसके शिकार की वजह से इंसान की सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। उसे खुद के आगे कोई और नज़र नहीं आता, और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। ये ईगो ही था जो दुर्योधन के मन में ऐसा बैठा था कि उसने अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, और अंत में ही सर्वनाश कर दिया। हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां ईगो ने एक ऐसे विलन का रोल प्ले किया जिसने सब बर्बाद कर दिया। पंडित जी की ज़िंदगी में भी ऐसे कई लोग आए जिनकी ईगो ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो कभी उनके लिए बहुत कीमती था। पंडित जी जिस कॉलोनी में रहते हैं वो काफ़ी पुरानी बसी हुई है। वहाँ हर क्लास के लोग हैं, कुछ अच्छे खासे बिजनेस वाले, तो कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले मिडिल क्लास। इन्हीं फैमिलीज़ में से एक फैमिली राम शरण गुप्ता जी की भी है। ये लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं। उनकी शहर में कई सारी हार्डवेयर की दुकानें हैं, जो एक फैमिली है, और घर का लगभग हर मेंबर बिजनेस के में इन्वॉल्व रहता है। रामशरण जी के दो बेटे हैं, माधव और प्रकाश। माधव का बेटा है राहुल, और प्रकाश का बेटा है प्रतीक। किस तरह राहुल और प्रतीक दोनों ही नई जनरेशन से हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस की प्रोफेशनल पढ़ाई की है और अब इसे एक्सपांड करना चाह रहे हैं। एक्सपांड करने में नया काम शुरू करना भी शामिल है, जिसके लिए उन्होंने अपने दादाजी यानी राम शरण जी से परमिशन भी ले ली थी। लेकिन बात दोनों भाइयों यानी माधव और प्रकाश के ईगो के बीच ऐसी फंसी कि पूरी कॉलोनी में प्यार और यूनिटी की मिसाल कहा जाने वाला गुप्ता परिवार बिखर कर रह गया। हुआ यूं कि राहुल सबसे पहले अपने फादर के पास नया बिजनेस आइडिया लेकर गया। उसका कहना था कि अब टाइम आ गया है जब उन्हें अपनी ट्रेडिशनल काम से हटकर कुछ नया काम करना चाहिए। इस काम में उनका ऑलरेडी बहुत नाम है, इसलिए अब कुछ और भी उन्हें ट्राई करना चाहिए। राहुल अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहा था, और उसके लिए उसने अपने पिता से ज़मीन की मांग की। उसके फादर ने बिना किसी से सलाह लिए उसे फैमिली की ज़मीनों में से एक ज़मीन पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। उधर प्रतीक भी अपने फादर प्रकाश के पास इसी तरह की डिमांड लेकर पहुंच गया, लेकिन प्रकाश ने कहा कि वे एक बार अपने फादर और भाई से बात करना चाहेंगे और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन जल्द ही प्रकाश को पता चल गया कि उसके भाई माधव ने तो ऑलरेडी बिना किसी से बात किए ही अपने बेटे को खानदानी ज़मीनों में से एक अच्छा खासा प्लॉट फैक्ट्री खोलने के लिए दे दिया है। तो इससे उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ये ना सिर्फ धोखा है बल्कि उसके बेटे के सामने उसकी इंसल्ट भी है। प्रकाश की शिकायत लेकर जब वो राम शरण जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि राहुल ने अपना प्लान तो उनके साथ भी शेयर किया था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब बात प्रकाश के ईगो तक पहुंच गई। उसे लगा कि मेरे भाई ने मुझसे सलाह मांगना तो दूर,
मुझे इन्फॉर्म करने लायक तक नहीं समझा। और यहाँ मैं हूँ कि जो अपने लाइफ के हर छोटे बड़े डिसीज़न में अपने फादर और भाइयों के बिना कुछ नहीं करता। आग में घी डालने का काम प्रकाश की पत्नी शुभा ने किया। उसने प्रकाश को हर वक्त इस बात का ताना दिया। इतने सालों की मेहनत के बाद आज भी फैमिली में उसकी कोई हैसियत नहीं है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि हमेशा एक साथ रहने वाला गुप्ता परिवार एकदम से अलग अलग हो गया। एक ही घर में दो टीम्स बन गई। दोनों तरफ के प्लेयर्स बस हार रहे थे और उनका ईगो जीत रहा था। रामशरण जी ने दोनों भाइयों के बीच सुलह करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बीच के फासले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और वे ना सिर्फ बिजनेस बल्कि प्रॉपर्टी का भी बंटवारा करना चाहते थे। रामचरण जी भी समझ गए थे कि वह फैमिली जिसकी यूनिटी पर उन्हें कभी गर्व था, उसकी यूनिटी और प्यार बस दिखावा था। इतना खोखला था कि हवा के एक छोटे से झोंके से भड़बड़ा कर गिर गया। अब ज़बरदस्ती इन्हें जोड़कर रखने में कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए रामशरण जी ने अपनी फैमिली लॉयर बुलवाकर अपने दोनों बेटों में अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को बांट दिया। कहाँ तो फैमिली बिजनेस बढ़ाने के लिए दोनों बच्चों ने प्लान किया था और कहाँ बड़ों के ईगो के कारण वो बिजनेस भी आधा का आधा रह गया। जब तक सब साथ थे, काम में बरकत थी। अब सब अपनी डफली अपना राग लेकर बैठे तो काम भी डूबने लगा। अब तक सब पर रामशरण जी का डिसिप्लिन चलता था तो सब सही से काम करते थे। अब ना कोई डिसिप्लिन था, ना ही कोई रूल, इसलिए हर तरफ बस लॉस ही लॉस था। ये सब याद करके पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को सुनाया ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार के बारे में बता रहे हैं कि अहंकार को छोड़ने से इंसान को कितना कुछ मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को त्याग कर ममतु भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य बन जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि अगर कोई इंसान जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहे तो उसे अपने मन से अहंकार यानी ईगो को ख़त्म करना होगा। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान में बहुत फ़र्क है, लेकिन लोग इसे नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को उसकी नज़रों में ऊंचा बनाती है, लेकिन ईगो उसे अपने नज़रों में खुद को औरों से ऊंचा बनाती है और यहीं से सारी बात खराब हो जाती है। गीता में ही एक जगह और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। मतलब ये सब गुण मानवीय ना होकर राक्षसी हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबके मन को इस ईगो नाम के दुर्गुण से दूर रखें। और इसी तरह यह एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।